तो हाँ दोस्तों, तो शिक्षक भर्ती टायर 3 के लिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल को पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में जानेंगे पूरा डिस्कशन के साथ। लगभग आपको इसमें कंटेंट रहेगा, आपको 150 क्वेश्चन से प्लस रहेगा, आपको 160 क्वेश्चन के करीब रहेगा। तो आप देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का पूर्ण विश्लेषण के साथ। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन सा होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होता है। कौन सा होता है? चंद्रमा का होता है। कितना चंद्रमा का? चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 घंटा 28 दिन में पूरा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपको कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर है। तो आपको होगा इंडोनेशिया पर। किस पर होगा? इंडोनेशिया पर हो जाएगा। 2 का आपको होगा 4 नंबर। अब देखते हैं इंडोनेशिया में कौन कौन सा द्वीप है। हाँ, अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे द्वीप समूह कौन सा था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत सारा द्वीप है, जैसे जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बाली द्वीप वहीं का। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो किस द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पे है। कौन है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कौन द्वीप पे है? जावा द्वीप पे है। अच्छा, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो क्या? रुपया है। मालदीव भारत का निकटतम समुद्री सीमा पर पहला देश होता है। मेडागास्कर कहाँ पाया था? ये आपको हो जाएगा हिंद महासागर में पाया था। ये भी आपका क्या? एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कर रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अग्नेय चट्टान आपको नहीं हो जाएगा। तो 3 का आपको 4 नंबर। सेल आपको कोई अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं होता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है। तो 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 29%। क्या कर रहा क्वेश्चन कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है। तो 29%। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा आपको, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है। अच्छा, डोलोमाइट अग्नेय है, ग्रेनाइट तलछट्टी है, निस रूपांतरित है या शिष्ट अग्नेय है। तो सही ढंग से मिलाया गया है। तो 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, निस रूपांतरित है। क्वेश्चन 6 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो 6 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बृहस्पति को हम लोग वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाता है। इसे हम लोग तारा सदृश भी कहा जाता है। इसे हम लोग मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसे हम लोग मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर आपको, किस कारण से दिन और रात होता है। किस कारण से दिन और रात होता है। तो दिन रात जो होता है हम लोग का घूर्णन के कारण होता है, परिक्रमण से। 7 का होगा 1 नंबर हो जाएगा। कहाँ मिला दिए? 7 का घूर्णन से होता है। 7 के घूर्णन के कारण होता है, क्या होता है? दिन और रात होता है। और पृथ्वी का परिभ्रमण से होता है। पृथ्वी सूर्य की परिभ्रमण जो होता है, परिभ्रमण से क्या होता है आपको देखा जाए कि पृथ्वी के परिभ्रमण शक्ति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कितने? परिभ्रमण से होता है ऋतु परिवर्तन, और घूर्णन से होता है दिन और रात, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? घूर्णन, जो दिन रात होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है। 8 बोल रहा है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। तो आपको चलता 8 का होगा 2 नंबर, पश्चिमी तट पर चलती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा आपको कि शीतकाल में वर्षा, शुष्क ग्रीष्मकाल में निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता होता है। तो 9 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भूमध्य सागरीय होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन है? क्षोभ मंडल, क्योंकि ज़्यादा मौसमी घटनाएं कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में। 10 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। आगे देख, इसे क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन धाराएं यहाँ ज़्यादा प्रचलित होता है। जाग्रोस पर्वत किस देश में होता है? तो आपको ईरान में, याद रखिएगा जाग्रोस पर्वत का ईरान में। अब देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पदास्थिति से हटा दिया गया था। यानी प्लूटो को एक ग्रह के रूप में उसको मान्यता समाप्त कर दिया गया था। 2006 में किया गया था। यानी इसको अब क्या कर दिया? 52वें ग्रह में रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। हिप्पोकैम्प
किस ग्रह का चंद्रमा होता है? अच्छा, हिप्पोकैम्प किसका हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 13 का, आपको हो जाएगा 2 नंबर, 13 का 2 नंबर नेपच्यून, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं वो। 14 आते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर होता है। जो ऋतु जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? घूर्णन से नहीं होता है, वो क्या होता है? परिभ्रमण से होता है। आपको आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की घटनाओं का उदाहरण होता है? तो 15 का आपको हो जाएगा, किसका हो जाएगा? 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, परतदार चट्टान का होता है। किसका? परतदार का। 16 आते हैं कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का रहा कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो 17 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, शुक्ल पश्चिमी सप्तमी के दिन आता है। कब आता है लघु ज्वार भाटा? शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया था? याद रखिएगा, ये आपको पाया था अवसादी चट्टान में। कोयला, पेट्रोल सब इसी चट्टान में पाया था, अवसादी चट्टान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 का रहा आपको। कोयला 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एक होता है पीट कोयला। ऐसे मानिएगा कोयला 3 होता है, बाकी एक और पीट कोयला जोड़ दिया कि कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे बेस्ट कोयला माना था कि एंथ्रासाइट को, जिसमें आपको 85 से 90% कार्बन की मात्रा होता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा वो अच्छा माना जाता है कोयला। क्वेश्चन 19 में आते हैं हम लोग। 19 का रहा कि सूर्य से दूर के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह होता है? तो 19 का आपको जाएगा 3 नंबर, शुक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो 20 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? जलोढ़ पंख होता है। 21 में आते, 21 कह रहा है आपको कि ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत होता है? तो 21 का आपको हो जाएगा कौन सा? 21 का हो जाएगा 4 नंबर, कौन? दक्षिण अफ्रीकी संघ का एक देश का प्रसिद्ध पर्वत है ड्रेकन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 का आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 22 का वो 3 नहीं बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। विषुवत रेखा के 37 डिग्री ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और 37 डिग्री साउथ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय लकड़ी कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है, जो ज़्यादा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम आते हैं। 23 कह रहा है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण किस कारण से होता है? ते अभिवहन से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 1 नंबर। 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है कोई इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? सक्रिय है, या तो शांत है, या तो प्रसुप्त होता है। 24 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, ये आपको शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। 25 का आपको कि विषुवतीय क्षेत्र रेखा के सघन वन लाभदायक होता है। तो 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक होता है। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? कहाँ पे? मरुस्थल में, टैगा में, टुंड्रा में, या तो विषुवतीय क्षेत्र में। 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, टुंड्रा प्रदेश में आप ग्लास में सब्जी उगाएंगे, क्योंकि सभी जगह क्या इसमें होता है? बर्फ ही बर्फ होता है। क्वेश्चन 27 कर आपको कि विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि 27 का 1 नंबर हो जाएगा। ताप छोटे क्षेत्र में, ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। 28 आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया था इसमें? तो 28 का हो जाएगा 2 नंबर, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। आगे देखते 29 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं होता है? तो 29 का होगा 3 नंबर, चाय एक कोई खाद्य फसल नहीं होता। चावल है, गेहूं है और मकई है, बट चाय कोई खाद्य फसल आपको नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं।
30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। 30 का होगा 3 नंबर, सागर से दूर। 31 कह रहा है कि लिग्नाइट किस प्रकार की कोयला होता है। लिग्नाइट कैसा कोयला होता है। 31 का आपको 4 नंबर, ये निम्न प्रकार की कोयला है। जिसे कोयला होता है 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। तो ये आपको होता है निम्न प्रकार की कोयला होती है। 32 में आते हैं हम लोग। 32 का आपको गेहूं किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं या तो फसल है, तो आपको हो जाएगा 32 का आपका 4 नंबर, शीतोष्ण। यानी गेहूं को हम लोग क्या बोलते हैं कि न ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल दोनों चाहिए, हल्का ठंडा भी होना चाहिए और हल्का धूप भी निकलना चाहिए, उसी हम लोग गेहूं को बोते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंध। 33 कह रहा है आपको कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है आपको। 33 का होगा 3 नंबर, आयन मंडल में। कौन में, आयन मंडल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपको कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण कहाँ पे होता है। तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको हो जाएगा 35 का होगा 4 नंबर, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा होता है। सूर्य से निकटतम कौन सा, बुध होता है। और वही अगर पृथ्वी से पूछे तो शुक्र हो जाएगा आपको। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। सबसे नजदीक कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है, शुक्र होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है, वरुण होता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा, निकटतम तारा कौन सा होता है, सूर्य होता है। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग होता है। तो 37 का होगा 2 नंबर, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसका होता है परसेंटेज, नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% होता है। अगर वही ऑक्सीजन की बात किया जाए वायुमंडल में तो 21% होता है। और CO2 अगर बात किया जाता है तो 0.03% अगर पाया जाता है CO2 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 का आपको। 38 कह रहा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और एक होता है बहिर्मंडल। 5 प्रकार के मंडल होते हैं। आगे देखते हैं 39 में, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है क्या। तो 3 नंबर, चक्रवात कहलाते हैं। निम्न वायुदाब केंद्र चक्रवात को कहलाता है। 40, क्वेश्चन 40 कह रहा कि कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हम लोग क्या बोलते हैं। कैरेबियन सागर यानी कि जो वेस्ट इंडीज के आसपास जो तूफान उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं हम लोग। आगे बोलते हैं क्वेश्चन 41 में आते हैं, डोलड्रम जो होता है 41 में आते हैं। करा क्या कि डोलड्रम किन अक्षांशों रेखाओं के मध्य पाया था, न कि अक्षांश के बीच में होता है। डोलड्रम किसे कहते हैं। तो 41 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण को हम लोग क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। डोलड्रम बोलते हैं। 42 करा कि फेरेल का नियम संबंधित होता किससे होता है। तो फेरेल का नियम को होता है वायु संचार से होता है। किससे होता है, वायु संचार से। आगे आते क्वेश्चन नंबर 43 करा आपको कि निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं। तो 43 का हम लोग बोलते हैं दो बोलते हैं, धारा बोलते हैं, करेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग। 44 का आपको किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी या संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं। तो 44 का आपको आ जाएगा 4 नंबर, क्या बोलते हैं, महाखड़ बोलते हैं। महाखड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। तो 4 नंबर, रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है। तो 46 का आपका 4 नंबर, सिराको कहते हैं।
ये अच्छा क्वेश्चन है कि सहारा जो मरुस्थल में जो गर्म हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? तो सिराको बोलते हैं, याद रखिएगा। 47 में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों पर आधार पर सत्य होता है? चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। पहला बता रहा है सत्य, कौन सत्य है? तो आगे देखते हैं। ये तो सही है आपको पहला। टुंड्रा वनस्पति में मांस या लाइकेन आते हैं, हाँ बिल्कुल सही आती हैं। दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। लिवरपूल डर्जी नदी के किनारे नदी के मुहाने पर स्थित पतन होता है, जी सही बात। 47 का हो जाएगा। 1 नंबर, 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका 4 गलती है, डी यानी कि इसका 1 2 3 4 गलती है, यानी आपसे 1 2 3 आपको सही हो जाएगा। 47 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 में क्या कर आपको। 48 चिनुक, चिनुक है, हरमटन है, मिस्टल है, बोरा है। तो कहाँ कहाँ चलती है चिनुक? कहाँ चलती है चिनुक? आपको चलती है हिमानी हिम भछिनी में चलती है। कहाँ पे? हिम भछिनी में चलती है। हरमटन कहाँ चलती है? तो हरमटन आपको आ जाएगा 40। हरमटन चलती है आपको सहारा मरुस्थल में चलती है हरमटन, ठीक है। मिस्टल कहाँ चलती है? तो आपको चलती है फ्रांस में चलती है। अच्छा, बोरा कहाँ चलती है? तो आपको इटली में चलती है। फिर से मिलाते एक बार। चिनू कहाँ चलती है? हिमानी भसीनी में चलती है। हरमटन कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल में चलती है। मिस्टल कहाँ चलती है? तो फ्रांस में चलती है। बोरा कहाँ चलती है? तो इटली में चलती है। इससे 48 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49 में आते हैं। कुछ 49 का रहा कि हैम्बर्ग, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग ये आपको शहर हो गया और नदी का नाम। हैम्बर्ग किस नदी पे होगा? तो हैम्बर्ग आपको एल्ब नदी पे हो जाएगा। हैम्बर्ग किस पे हो जाएगा? एल्ब नदी पे हो जाएगा। अब देखो ग्लासगो किस नदी पे हो जाएगा? ग्लासगो हो जाएगा क्लाइड नदी पे हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्यूनस आयर्स किस नदी पे हो जाएगा आपको? ला प्लाटा नदी पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? ला प्लाटा पे हो जाएगा आपको। राइडर्स, राइडर्स किस नदी पे हो जाएगा? न्यू मास पे हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 में। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि भूगार्मिक समय मापन का सबसे प्राचीन खंड कौन सा होता है? तो 50 का होगा 2 नंबर। आधकल्प शैल समूह होता है। 51 का आपको कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है? 51 का 3 नंबर। थीमेटिक होता है, जी वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है? थीमेटिक। क्वेश्चन नंबर 52 का आपको क्वेश्चन 50 में आते हैं। 50 करा कि भूगर्भिक समय मापकरण का सबसे प्राचीन खंड कौन सा होता है? तो 50 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन होगा? आधकल्प शैल समूह होता है। अगर पृथ्वी का अगर पूरा एज देखा जाए तो पृथ्वी की अगर आयु की बात किया जाए तो 4.60 अरब वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इतना पुराना पृथ्वी है। 51 करा कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं? जो वन को दिखाता है क्या? थीमेटिक कहलाता है। 51 का आपको आएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 52 आपको बोल रहा है कि 52 का रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण आपको नहीं है? लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो 52 का आपको 3 हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा बायोमास का उदाहरण आपको नहीं हो जाएगा। 53 में आते हैं। कह रहा कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तट, द्वीप या तो प्रायद्वीप। तो 53 का हो जाएगा 3, प्रायद्वीप बोलते हैं 3 ओर से घिरे भूभाग को। 54 में आते हैं। 54 का आपको कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। समुद्र से भूमि की ओर बहती है। किधर से बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो बहती है समुद्र से भूमि की ओर आती है। इसी मानसून तो इंडिया में मानसून का प्रारंभ होता है जून में। 5 जून को इंडिया में मौसम प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से एंट्री मारता है? केरला से मारती है। भारत में ज़्यादातर वर्षा, अधिकांश वर्षा इसी मौसम से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा भारत में इसी मानसून से होती है। 55 में आते हैं। 55 कह रहा है आपको कि प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है।
भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। 55 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। किससे होता है? जल से घिरा होता है प्रायद्वीप। किससे? क्योंकि 3 ओर से प्रायद्वीप को 3 ओर से क्या होता है? भूमि होता है, 1 ओर से। क्वेश्चन 56 करा कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमेंडसन था। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पीरी या दक्षिण पर एमेंडसन पहुंचने पहला व्यक्ति था। आगे देखते हैं, पूरे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कौन व्यक्ति था? मैगलन था। कौन था? मैगलन था। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में वास्को डी गामा के कोलंबस के द्वारा किया गया था। भारत की खोज किया था वास्को डी गामा। आगे देखते हैं, 57 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ बहती है? कहाँ बहती है? तो आपको 57 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इराक में 2 नदी बहती है, इसका नाम होता है यूफ्रेटस और टिग्रिस। याद रखिएगा, सबसे फेमस क्वेश्चन पूछता है कि ये 2 नदियाँ किस देश से बहती है? इराक में बहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 करा कि स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच की दूरी छोटा हो गया? तो 58 का होगा 4 नंबर। लंदन और चेन्नई के बीच की दूरी जो है ना कम गई है। 59 में आते हैं, 59 का आपको सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो 59 का आपको 1 नंबर। कहाँ पे? पर्णपाती वन में। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। 60 का आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है? गेहूँ रबी है, सही, बिल्कुल सही है, रबी है। चना खरीफ है, नहीं, चना रबी, ये गलत आपको हो जाएगा। 60 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। चना क्या? रबी है, ये गलती आपको हो जाएगा। चावल खरीफ है, जौ रबी है, बिल्कुल है। चना भी आपको रबी होना चाहिए। आगे देखते हैं, 61 नंबर। 61 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जो है विधा इको फ्रेंडली है? तो 61 का 1 नंबर। ऑर्गेनिक फ्रेंडली को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली बोलते हैं। 62 में आते हैं, 62 का आपको कि प्राकृतिक कारणों से चट्टान का टूटना क्या कहलाता है? तो 62 का हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होता है। अनावृत होना या कटाव होना या निक्षेपण होना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं, 63 करा कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित होता है? अमेजन कहाँ बनती है? तो ये बनती है कहाँ पे? ब्राज़ील में। 63 का 2 होता है। ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम जैसे देशों में अमेजन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है नील को। ठीक है, अगर बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो अमेजन हो जाएगा। आगे, विश्व 64 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 64 का हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। विश्व अक्षमा दिवस यानी कि टीबी दिवस 24 मार्च को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 का आपको जनसांख्यिकी लाभांश होता है। तो 65 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 15 से 15 से लेकर 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, 66 का आपको कि दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण गोलार्ध में आपको होता है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। अब देखिए, औद्योगिक देश और उनके ओसाका कौन इसमें आपको सुमेलित नहीं है? ओसाका कहाँ? जापान में, सही, बिल्कुल सही बात है। लंकाशियार कहाँ? ब्रिटेन में, ये भी सही है आपको। सेलम भारत में, ठीक है। बर्मिंघम कहाँ? ब्रिटेन में आपको हो जाएगा। कहाँ पे? ब्रिटेन में आपको हो जाएगा, ना कि फ्रांस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के 4 नंबर। 68 में आते हैं, उपसौर 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 की स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर स्थिति 4 जुलाई को बनती है। एक होता है उपसौर, एक अपसौर। तो अपसौर होता है 4 जुलाई को, उपसौर होता है 3 जनवरी को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 69। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसे बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 में 70 कह रहा है कौन सुमेली आपको नहीं होगा। तो प्रेरी कहाँ पाया था, उत्तरी अमेरिका में पाया था। पंपास का दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में पाया था, ठीक है। अस्टेपिज आपको कहाँ पाया था, अस्टेपिज कहाँ पाया था, अस्टेपिज का यूरोप में, ठीक है। वेल्ड कहाँ पाया था, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया था। वेल्ड आपको पाया था अफ्रीका महादेश में, कहाँ पे, अफ्रीका महादेश। 71 में आते हैं। 71 का आपको महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। अगर वही देखा जाए तो केरल के पास क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। वही दक्षिण में अगर हम लोग चल जाए, बंगाल की खाड़ी में चल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं, जो तमिलनाडु के आसपास, उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। 72 में आते हैं हम लोग। 72 क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी होगा कौन, अमेजन होगा। कौन सा होगा, अमेजन आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 73 में आते हैं। 73 कर आपको कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें, लानोस कहाँ, वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। आगे देखिए 73 का 2 नंबर। 74 में लोग आते हैं। 74 कहता है कि चिनूक हवा कहाँ चलती है, यूएसए में। सही बात है। 74 का अच्छा आप देखिएगा फोन कहाँ चलती है, तो फोन कहाँ चलती है, आइए चिनूक कहाँ पे हो गया, चिनूक आपको पाया जाएगा अमेरिका में पाया जाएगा, चिनूक अमेरिका में। फोन कहाँ पे, आल्पस में पाया था। अच्छा सिराको कहाँ, कनाडा नहीं, सिराको को पाया था सहारा मरुस्थल में। अफ्रीका महादेश का जो सहारा मरुस्थल है उसमें पवन चलता है सिराको। लू चलता है आपको भारत में चलता है। 75 में बुलवाते हैं। क्वेश्चन 75 का रहा आपको कि निम्न में कौन सा सौरमंडल का सदस्य आपको नहीं होता है, नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकट या उपग्रह। तो 75 का आपका 3 नंबर, ताराकट कोई नहीं होता। 76 में आइए कुलगार्डी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, 76 के लिए। 76 का आपको 4 नंबर, सोना के लिए कुलगार्डी प्रसिद्ध होता है आपको। 77 का रहा कि पूछताछ घास का मैदान कहाँ है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ, तो आपको हंगरी में होगा। 77 का 3, पूछताछ कहाँ पाया जाता है, हंगरी में पाया जाता है। अच्छा मिट्टी में कह मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं हम तो, लवणोभीत बोलते हैं। 78 का आपको आएगा 1 नंबर, लवणोभीत बोलते हैं। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। अब लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण अब इसको होगा आपको। 79 का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करती है। तो 79 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। भूकंप आपको पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल। तो किसको प्रभावित करता है, दिन की अवधि को, अंशीय स्थिति को और समुद्र तल से ऊंचाई को। भूकंप से कुछ नहीं करता। 79 का 4 नंबर। आगे देखते हैं 80 आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर 80 में कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है अफ्रीका महादेश में स्थित नहीं आपको होता है। नील नदी कहाँ पड़ता है, नील नदी अफ्रीका में है, ठीक है। लिम्पोपो, हडसन या जाम्बेजी। तो 80 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। हडसन नदी आपको अफ्रीका में नहीं होता है। हडसन नदी अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली एक नदी होता है। जाम्बेजी, लिम्पोपो और नील नदी अफ्रीका महादेश में बहती है। वही अगर नील नदी की बात किया जाए तो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 81 में आती है। कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं होती है। अच्छा कौन कौन एशिया में नहीं है, तो 81 का आपको 4 नंबर। ये नहीं है, रूबी पाइपलाइन नहीं है। कौन कौन है, तो पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन है, तरबीज अंकाम पाइपलाइन है, और तो कौन कौन, अरब गैस पाइपलाइन भी है, बट रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं चलती। आगे देखते हैं 82 में आते हैं। वायुमंडल में तापमान की समानतः पतन दर कितना होता है, तो 82 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर पर किलोमीटर। 83 का टोबा झील कहाँ है, टोबा झील कहाँ है, तो 83 का आपको 4 नंबर, सुमात्रा यानी कि
कहाँ पे? इंडोनेशिया के आसपास। टोबा झील कहाँ? इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है टोबा झील। टोबा झील इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, सुपीरियर झील अमेरिका का है, जो यह विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील होता है। टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील इसको बोलते हैं। इसको नौकागम्य झील भी बोलते हैं। 84 में आते हैं, लोग कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाने वाला संभव है। तो 84 का आपको आएगा 3 नंबर जी। उष्णकटिबंधीय वन। उष्ण मतलब क्या? गर्मी। कटिबंध में क्या होता है? जून। जहाँ ज़्यादा गर्मी हो और जहाँ ज़्यादा गर्मी हो जहाँ वहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या होता है। आगे देखते हैं 85 नंबर। 85 हलवाते कह रहा कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के स्थित होता है। कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित होता है कैलिफोर्निया। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, उसी तरह से सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया को कहा जाता है जी। ठीक है, कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य होता है। कैलिफोर्निया की राजधानी कहाँ होता है? सैक्रामेंटो आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 कह रहा कि बोरो एक अच्छे पवनों के उनके प्रवाह के स्वेद कीजिए। अच्छे, बोरो पवन कहाँ चलती है? तो बोरो पवन वो चलती है एड्रियाटिक के तट पे। कहाँ पे? एड्रियाटिक के तट यानी बोरो कहाँ पे चलती है? इटली में चलती है। कहाँ पे? इटली में चलती है। अगर वही देखा जाए मिस्टल कहाँ चलता है? तो मिस्टल आपको चलता है दक्षिण फ्रांस में चलती है। अच्छा, खमसीन कहाँ चलती है? आपको चलती है मिस्र में। खमसीन कहाँ? मिस्र में चलती है। अगर वही देखा हरमट्टन कहाँ चलती है? तो पश्चिम अफ्रीका में चलती है। याद रखिएगा। आगे देखते 87 कर आपको 87 आपको बोल रहा है। 87 क्वेश्चन आपको है यहाँ पे देखिए कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो 87 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन हो जाएगा? 2 नंबर। जीन गोटमैन किया था। कौन किया था? जीन गोटमैन। आगे 88 का रहा कि विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 88 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन किया? कार्ल पियर्सन किया था। कौन? कार्ल। क्वेश्चन 89 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक असत्य यानी कौन गलत है? पहला देखते हैं कोरियोलिस बल पवन है। पहला कह रहा है कोरियोलिस बल पवनों की उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। अच्छा, 89 का 1 नंबर। कौन एक असत्य है? अच्छा, ये तो गलत आपको हो जाएगा। बाईं ओर नहीं करता है, दाईं ओर करता है। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, बिल्कुल बात है, सही है ये। समदाब रेखाएं के निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है, बिल्कुल। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के कौन प्रकार करती है? बिल्कुल। 90 आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 करा कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो 90 का आपका 2 नंबर है। एरिस्टोस्थनीज किया था। कौन किया था? एरिस्टोस्थनीज किया था। 91 कह रहा कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? 91 को आपको हो जाएगा 3 नंबर। अभिवहन कहलाता है। 92 नंबर 92 कह रहा कि कांतिज चट्टानों में पतित की क्रिया से अभिप्राय क्या है? तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। 93 में आते हैं हम लोग। 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो 93 को हो जाएगा 4 नंबर। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा। अच्छा, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को 94 कह रहा कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा होता है? ताप भी होता है, मृदा की नमी भी होती है, अपरदन की प्रकृति भी होता है। सभी हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 सभी, यानी सभी हो जाएगा आपको। 95 आते हैं। 95 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत होती है। तो 95 का आपको हो जाएगा आपको 1 नंबर होता है। कौन? मेंटल होता है।
पेरिडोटाइट बोलते हैं किसको, मेंटल को बोलते हैं। 96 में आते हैं हम लोग। 96 क्या कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट की सीमा को क्या कहा जाता है। तो 96 का हो जाएगा 1 नंबर, अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। 97 कह रहा है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। ठीक, कौन कहता, वेगनर मानते थे। वेगनर ने इस बृहत महाद्वीप को नाम क्या दिया था, तो ये 97 नाम दिया था, इसको नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिए थे, पेंजिया नाम। 98 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा होता है। तो 98 का 1 नंबर, ओसाका जो जापान में होता है वो सबसे कपड़ा का उत्पादन महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। 99 आते हैं, सीली भवन प्रक्रिया संबंधित है, सीली भवन प्रक्रिया संबंधित होती है। 3 नंबर 99 का चट्टानों के अपक्षय से होता है, चट्टानों के अपक्षय से। 100 नंबर आते हैं। क्वेश्चन 100 कह रहा है आपको कि हरितगिरी प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही आपको नहीं होगा। तो कौन सही नहीं आएगा, 100 का आपको आएगा 3 नंबर सही है, सही नहीं है। तो कौन सही इसमें होता है, पृथ्वी पर जीवन हरितगिरी प्रवाह के कारण संभव है, बिल्कुल बात है। हरितगिरी प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात है। हरितगिरी गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, सही बात होगा। 100 का आपको 3 नंबर, ये आपको सही नहीं होता है। 101 में आते हैं हम लोग। 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा आपको नहीं हो जाएगा। तो 101 का आपको हो जाएगा कौन, 101 का 4 नहीं होगा, कृषि भूगोल कोई भौतिक भूगोल का एक शाखा नहीं होता। कौन को, मौसम विज्ञान है, जैव भूगोल है, समुद्री विज्ञान है, बट कृषि भूगोल कोई नहीं होता है। 101 का 4 नंबर। 102 में आते हैं हम लोग। 102 कह रहा कि ग्रहों के गति के केपलर के नियमानुसार क्या था। 102 का 3 नंबर, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, बिल्कुल सही बात है। 102 का 3 नंबर हो जाएगा। 103 में आते हैं। 103 का रख पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो 103 का आपको हो जाए 1 नंबर, इमैनुअल कांट किया था। कौन किया था, इमैनुअल कांट किया था। 104 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं होता है। तो 104 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, हेलाइट नहीं इसका उदाहरण होता है। कौन कौन, तो पटातिस्मी होता है, सिलेट होता है और साइनाइट होता है। 105 में आते हैं। 105 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं होती है। तो 105 का आपको 3 नंबर, बोरा आपको न तो उष्ण है न तो शुष्क आता है। हरमट्टन होता है, सिराको होता है और जोंटा भी होता है। 106 में आते हैं, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य होता है किससे होता है। देखो 6 का आपको 4 नंबर, ये सभी होता है। खाद उपलब्ध भी कराता है, खाद की पहुँच करती है और खाद को सामर्थ्य बनाती है। 4 नंबर 106 का। 107 में आते हैं हम लोग। 7 कह रहा कि अमन जो है फसल संबंधित होती है किससे है। 4 नंबर, धान का है। अमल जो होता है फसल है, अमन है, वह धान से संबंधित होते हैं। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना परसेंट पे, 108 का 1 नंबर, 75% जो पृथ्वी का है वो पानी से ढका हुआ है। 109 में आते हैं, सुंदरी वृक्ष जो होता है, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। 109 के 2 नंबर। 110 में आते हैं। 110 कर आपको कि भूमध्य रेखा की जो विषुवत रेखा होता है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसी देश के मध्य नहीं गुजरती है। जी अच्छा क्वेश्चन है। 110 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ये भारत से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, ब्राज़ील से जाती है, सोमालिया जाती है, केनिया से भी जाती है, बट भारत से विषुवत रेखा गुजरती नहीं है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है। कौन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं हम लोग। विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 13 देश होते हैं। कौन कौन होते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमा, प्रिंसिपे, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती होते हैं। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मकर रेखा से 10 देश होकर गुजरती है। कितना देश? मकर रेखा से 10 देश। आगे देखते हैं 111वां क्वेश्चन कर रहा है आपको कि अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, कौन सा होता है? तो 11 का आपको 4 नंबर सूर्य होता है। सूर्य कैसी है? नवीकरणीय ऊर्जा है। 112 हम बुलवाते हैं। 112 कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे? तो 12 के 1 नंबर वृक्षारोपण कर यानी वन रोपण करके हम लोग मृदा को अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। 113 क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। एल नीनो शब्द होता है, एल नीनो जो शब्द होता है ये आपको हो जाता है स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है एल नीनो? स्पेनिश शब्द है। अच्छा, 115 में आते हैं। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित था? तो श्वेत क्रांति किससे? दूध से होता है। 115 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। कब आया था? 1970 में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, ऑपरेशन फ्लड के जनक को हम लोग किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्जी कुरियन को कहते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दूध का कहाँ? करनाल हरियाणा पड़ता है। 116 में आते हैं। 16 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल आपको नहीं होता? गेहूं है, सरसों भी है, चना भी है, ज्वार आपको ये आपको रबी फसल में नहीं आता है, ये आता आपको खरीफ फसल में आता है। 117 में आते हैं। वृष्टि छाया क्या होती है? वृष्टि छाया क्या होती है? तो ये होती है 1 नंबर की एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा कराती हो। 118 में आते हैं हम लोग। 118 का रबर फसल कैसा फसल है? तो रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है। कैसा है? भूमध्य रेखीय फसल रबर होता है। 119 में बनवाते हैं। 119 का रखी वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। 119 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 120 में आते हैं। 120 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि खरीफ की कौन सी फसल जो है पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो एक गन्ना, आलू, गेहूं, ज्वार, बाजरा। 120 का होगा 3 नंबर। ज्वार बाजरा को हम लोग क्या करते हैं? पशुओं के आहार के यानी चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। 121 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ पे होती है सबसे अधिक? 121 का आपका 2 नंबर, मासिनराम मेघालय में। आगे देखते हैं 122 नंबर कहते हैं। 122 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? 122 का 3 नंबर, सुंदरवन रियर, पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं 123 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं होते? कोई चंद्रमा नहीं होती है। 123 का 1 नंबर, शुक्र ग्रह का। 124 में आते हैं। 24 कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 124 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, एरेटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। 125 फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल क्या कहलाती है? ठंडा में तो क्या कहते हैं? रबी कहते हैं। 125 का हम लोग 1 नंबर, जैसे गेहूँ, जौ, चना, टमाटर, मसूर, सरसों, आलू हम लोग रबी फसल जो कहलाते हैं वो लगभग हम लोग शीत ऋतु में हम लोग उत्पादन करते हैं। 126 में आते हैं। 126 कह रहा है कि ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। 26 का आपका 3 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड से। 27 कह रहा है आपको कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो आपको 27 का हो जाएगा 4 नंबर, लाल सागर के साथ जोड़ती है। अब देखते हैं कि स्वेज नहर जो है इसका निर्माण जो शुरू किया गया था 1869 में किया गया था। कब किया गया था? 1869 में स्वेज नहर का निर्माण शुरू किया गया था। बट 1800 इसकी नहर की जो कुल लंबाई है, स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। 1956 में
मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कब? 1956 में। भूमध्य सागर की ओर जो स्वेज नहर बंदरगाह उसको पोर्ट शहीद कहते हैं। उत्तर की ओर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट शहीद बोलते हैं। लाल सागर की जो ओर स्वेज नहर उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण की ओर स्वेज पोर्ट बोलते हैं। अच्छा, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो 1914 में बनकर तैयार हो गया था। 2000 में पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार हो गया था जी। 128 में आते हैं। 28 करा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसी देश से होकर नहीं गुजरती है, यानी विषुवत रेखा। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। 128 का होगा 2 नंबर। केनिया, ब्राजील, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, मतलब मैक्सिको से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती। 129 में आते हैं। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, नई दिल्ली में या टोक्यो में? तो सबसे ज़्यादा पहले कहाँ? टोक्यो में हो जाएगा आपको, जापान में। 130 में 130 में आते कह रहा कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो कालाहारी आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा कालाहारी बोत्सवाना। आगे देखते हैं 30 का 2 होगा। 131 में आते हैं। 131 कह रहा आपको कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपको समवर्षा रेखा कहलाती है। समान वर्षा स्थानों को जोड़ने वाले को समवर्षा कहते हैं। 132 में आते हैं लोग। 132 कह रहा कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रांत निम्न में से कौन सी नदी पे है? तो विक्टोरिया आपको किस पे हो जाएगा? 132 का 3 जाम्बेजी पे हो जाएगा। 133 में आते हैं। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में है? अलास्का पहले था रसिया का, बट अभी हो गया है अमेरिका का हो गया। 133 का 2 नंबर। 134 निम्न में से कौन सा एक स्थल रूप देश है? तो आपको 34 का हो जाएगा 2 नंबर। हंगरी जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। हंगरी लैंडलॉक कंट्री है। 135 में हम आते हैं। 135 का आपको निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा आपको हो जाएगा 135 का आपको 1 नंबर बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे अगर बड़ा द्वीप देखा जाए तो बोर्नियो हो जाएगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होगा तो आपको हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। कहाँ पे? ग्रीनलैंड हो जाएगा। मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में होता है। सुमात्रा द्वीप कहाँ? हिंद महासागर में होता है। ब्रिटेन द्वीप का क्षेत्रफल, आगे बढ़ते हैं। 36 कह रहा आपको कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित आपको नहीं होती है? तो कहाँ? 36 का आपको 4 नंबर पंपास। अब भूमध्य सागर कह रहा, तो भूमध्य सागर जो वहाँ जो देश वहाँ आसपास से वहीं पर होगा। तो पंपास अर्जेंटीना पे आपको ये भूमध्य सागरीय जलवायु आपको नहीं पाई जाती है। 137 में आते हैं। 137 में आते कर वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना। 2 नंबर, क्योंकि रेशम को जन्मदाता चीन को ही कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक अगर रेशम होता है कहाँ पे? भारत में कर्नाटका में होता है जी। आगे देखते हैं 138 क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है अमेरिका के छोड़कर? तो 138 का हो जाएगा 3 नंबर। कौन करती है? सऊदी अरब करती है। सऊदी अरब। 139 में आते हैं। 139 का रहा कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य होता है? तो 39 का 3 नंबर भारत और श्रीलंका के बीच होता है। 40 में आते हैं। इनमें से कौन सा अफ्रीका देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो 40 का हो जाएगा 2 नंबर गैबोन नहीं है। तो कौन कौन है? अफ्रीका देश पूछ रहा है, तो नाइजर है, दक्षिणी सूडान है और बोत्सवाना भी है। 141 में आते हैं हम लोग। सेलवास वन किस महाद्वीप में है? सेलवास 141 को हो जाएगा 4 नंबर दक्षिण अमेरिका में पाया था सेलवास। 142 में लोग आते हैं, कह रहा है कि सबसे पुराना युग कौन सा होता है? सबसे पुराना आपको हो जाएगा आपको 142 का 1 नंबर आर्कियन युग होता है सबसे पुराना। 143 में चिली की चिकुका माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली के चिक्की का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 143 हो जाएगा 2 नंबर कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉपर के लिए प्रसिद्ध होता है। 144 में उलवाते कल जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है? तो 44 का हो जाएगा आपको 1 नंबर दक्षिण कोरिया। जगोटा त्रिकोण के लिए दक्षिण कोरिया और
वियतनाम और जापान है जगोटा के लिए, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान हो जाएगा। 145 में आते कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट समानांतर है किसके है? तब 45 का 3 नंबर पूर्वी तट के समानांतर आपको हो जाएगा। 146 में आते हैं, 46 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन होती है? तो चिनूक, 46 का 1 नंबर। चिनूक कहाँ का स्थानीय पवन है? अमेरिका का स्थानीय पवन होता है चिकुन को। हिमभत्सी वायु भी कहते हैं, इसको कहते हैं। हरमट्टन को हम लोग डॉक्टर वायु भी कहते हैं। आगे देखते हैं, मिस्टल जो होता है फ्रांस का ठंडी वायु होता है। मिस्टल कहाँ का? फ्रांस का ठंडी वायु होते हैं। 47 में आते हैं, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? हाँ, तो अभी हम लोग पढ़े थे 47 का 3, 4 से 5 बिलियन वर्ष होता है जो पृथ्वी को आयु को दर्शाती है। कितना पुराना है? 4 से 5 बिलियन वर्ष पुरानी है। आगे देखते हैं, 148 कह रहा कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो क्या कहलाती? 148 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बिस्केक की खाड़ी जो होता है स्पेन और फ्रांस दोनों के तटीय क्षेत्र है। 149 में आते हैं, खमसीन जो होता है, खमसीन स्थानीय पवन है कहाँ का? मिस्र को हो जाएगा। 49 का 3 नंबर। 50 में लोग आते हैं, 50 का आपको दक्षिण पूर्वी एशिया, अच्छा दक्षिण पूर्वी एशिया त्रिकोण है। अच्छा कौन त्रिकोण में आता है, कौन कौन? 50 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया आता है त्रिकोण में। 151 में हम आते हैं, 151 कह रहा कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उप विभाग में आता है? 51 का आपको 1 नंबर। दक्षिण पूर्व एशिया में आता है कंबोडिया। आगे देख 152 कर आपको कि इटाइपू बांध जो दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित होता है? तो 152 का 2 नंबर पराना नदी पे। किस नदी पे? पराना नदी पे आता है। आसमान बांध किस नदी पे? नील नदी पे होता है। अच्छे आते हैं। हुबर बांध कोलोराडो नदी पे है। और मिसिसिपी सिपौरी नदी का विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात करीबा बांध पे होता है। विक्टोरिया और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर होता है। आगे देखते 153 नंबर क्वेश्चन। 153 कर आपको कि बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। 153 का हो जाएगा 3 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में। कौन? बुश बेल्ट घास कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। 154 निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो 54 का 4 नंबर फ्यूजियामा कहाँ पड़ती है? ये जापान का एक है। 55 में आते हैं, 55 का आपको कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? 155 का 1 नंबर उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में। 156 का स्टेपी क्षेत्र किस फसल के प्रसिद्ध होता है? स्टेपी क्षेत्र जो होता है वह 56 का 3 नंबर हो गेहूँ के लिए प्रसिद्ध होता है। आगे गते 157 का रहा कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में है? तो किम्बरले आपको हो जाएगा कहाँ पे? 57 का 1 नंबर दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा आपको। 158 में आते हैं, 158 कह रहा है कि निम्न में से कौन से विश्व का सबसे व्यस्तम नहर होता है? तो सबसे व्यस्त नहर कौन सा होता है? स्वेज नहर। कौन होता है? स्वेज नहर। 58 का 2 नंबर दिया है। कील नहर दिया। अच्छा क्योंकि स्वेज नहर इसमें है नहीं। हाँ, सबसे व्यस्त नहर आपको कील नहर है। विश्व का सबसे कील नहर जर्मनी में है। कहाँ पे है? कील नहर आपको जर्मनी हो जाएगा। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर की जोड़ती है। सबसे व्यस्तम नदी मार्ग राइन नदी होता है। गोटा नहर कहाँ पे है? स्वीडन में है। न्यू वाटर वे जर्मनी में है। और केपी नहर कहाँ? भारत में है। पनामा नहर जो होता है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कौन? पनामा नहर। 159 में आते हैं, 59 कर आपको विश्ववित्तीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? तो 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सेल्वास बोलते हैं। सेल्वास। अब देखते हैं लानोस कहाँ पे? वेनेजुएला में पाया जाता है। कंपोज ब्राजील में। सवाना अफ्रीका में। पटाना श्रीलंका में। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं 160 कर आपको कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 160 का आपका 2 नंबर 3.8
बिलियन वर्ष पहले हुआ था। वही पृथ्वी की आयु अगर बताया जाए तो 4.6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। पृथ्वी सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर। डायोस राम आगे देखते क्वेश्चन नंबर 161 कर आपको 61 देखते हैं। अच्छा घास है, अच्छा हवा है। बिली कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन कहाँ, टाइफून कहाँ चीन में, हरिकेन अमेरिका में। बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन कहाँ अमेरिका में, टाइफून कहाँ पे चीन में चलता है। आगे देखते 161 का क्या हो जाएगा 1 नंबर। 162 में अच्छा अब देखिए बोरा कहाँ चलता है, बोरा आपको चलता है एडियाटिक के तट पे। हबूब कहाँ चलता है सूडान में। पुर्गा कहाँ चलता है टुंड्रा प्रदेश में। मिस्टल कहाँ चलता है स्पेन और फ्रांस में। अच्छा सामुन कहाँ चलता है ईरान में चलता है। वर्गस कहाँ चलता है दक्षिण अफ्रीका में। 162 और एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग का आज होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि आयरिश सागर स्थित है कहाँ है, तो 162 का होगा 4 नंबर। ब्रिटेन में के पश्चिम में आयरिश सागर होता है। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। आयरिश सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड है, पूर्व में इंग्लैंड है और दक्षिण में वेल्स है और पश्चिम में आयरलैंड है। आयरिश सागर उत्तर में नॉर्थ चैनल से और दक्षिण में जॉर्ज चैनल से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर सबसे बड़ा द्वीप, आयरिश सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अहलेसी आइलैंड है। ग्लेसी आइलैंड होता है। तो दोस्तों आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का 162 क्वेश्चन किए हैं। ये आपको बीपीएससी टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, 9, 10, 11, 12 के लिए सबसे बेस्ट होगा। आप इसे जरूर लगाएं एक बार से। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।